लोगों ने जहां तक सुना कि ये मंदिर चारों ओर से शमशान से घिरा हुआ है, क्या ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। जब खस्सी का बलि करके जोगनी को दिया जा रहा था तो लोग पंडित जी जो थे ऐसे उड़ाते थे और वो नीचे नहीं गिरता था। मतलब आप भी काफी जगह गए होंगे, इस तरह का मंदिर कहीं देखे हैं कि किसके आजू बाजू पूरा जंगल हो, सुन नहीं, लगभग में ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई भी आराधना होती है तो जो पुराने समय में मंदिर ऐसे जगहों पे था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। जाए तो ये मंदिर खुद में ही एक अनोखा और बहुत सारी रहस्यमय कहानियों को अपने अंदर निश्चित रूप से। और मंदिर श्रद्धालुओं की जो आस्था व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए मंदिर के आसपास के जगह को रमणीय और रमणीक बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि अभी के टाइम में नवरात्रा हो और दशहरा हो, जिस तरह से आधुनिकता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो डांडिया नाइट का त्योहार हो, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन उस तमाम चीजों से ये श्रद्धा घट रही है। और युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा, और ठीक है आधुनिक युग में अलग तरह की व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें आस्थावान होना अधिक आवश्यक। चारों तरफ शमशान से घिरा हुआ एक ऐसी काली मंदिर की कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में इस गांव के बूढ़े पुराने लोगों को भी नहीं पता। ये मंदिर कब से है, ये मंदिर के अगल बगल का पेड़ पौधा कब से है, इन तमाम चीज़ों के बारे में किसी को उचित जानकारी नहीं है। ये चीज़ इतना प्राचीन और इतना पुराना है। कोई भी मंदिर आप तमाम लोग देखते होंगे तो मंदिर के अगल बगल दुकानें होती होंगी, छोटे छोटे होटल, फूल माला की दुकानें होती होंगी और सुंदर सा रोड होता होगा। लेकिन इस मंदिर के आजू बाजू अगर आप एक तरफ नजर दौड़ाएं तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल आपको दिखने को मिलेगा। और पूरे जंगल के बीच और जंगल के चारों तरफ हम आपको बता दें कि पूरा जंगल शमशान से घिरा हुआ है और चारों तरफ से शमशान के बीच घिरा हुआ है। इस काली मंदिर की बहुत पुरानी कहानियां हैं। इस गाँव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहानियाँ? आज नवरात्रि का अष्टमी है और अष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन किया जाता है, वो 56 भोग का प्रसाद हो या महाआरती हो। बाकी तमाम चीज़ों पे बातें करेंगे, इस मंदिर की कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। आप हल्का आगे, अच्छा ठीक है, आगे हल्का हो जाना। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार पांडे है। इस मंदिर के बारे में हम लोगों ने जहाँ तक सुना कि ये मंदिर चारों ओर से शमशान से घिरा हुआ है, क्या ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, जैसा बताना है लोगों का कि ये मंदिर चारों तरफ से शमशान से घिरा हुआ है, क्या सर ये सच? बिल्कुल सही बात है। चारों तरफ श्मशान, मंदिर के चारों तरफ श्मशान है। अभी हम लोगों ने जहाँ तक बड़े बड़े मंदिर या छोटे मंदिर भी देखे हैं तो उसके आजू बाजू फूल के दुकान होते हैं, छोटे छोटे होटल होते हैं, खूबसूरत सा एक माहौल होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ जंगल जंगल है चारों। बिल्कुल, यहाँ पर जो कि श्मशान काली है और यहाँ पर इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं, अगर गांव के लोग चाहें तो अगल बगल तो अच्छा सा सजा सकते हैं, पूरा रोड बनवा सकते हैं। मंदिर को सजाया जा सकता है, लेकिन अगल बगल कुछ नहीं। अगल बगल कुछ नहीं, केवल मंदिर। क्या कहानी है इस मंदिर की इतनी पुरानी? बहुत प्राचीन कहानी है जो हमारे पूर्वजों के समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। कि कब इसकी स्थापना हुई ये कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पूर्वज को भी पता नहीं था कि कब स्थापना है। कि एक बहुत पहले गांव में बहुत जो मैंने प्लेग, हैजा प्लेग फैल गया था। उस समय में क्या हुआ था कि हमारे गांव की स्थिति इतना बुरा हो गया था कि निरंतर लोग यहाँ पर लोग मर रहे थे। उसी बीच में एक मतलब लाश को लोग दफन करके आते थे और दूसरे लाश दफन करने की तैयारी होती थी। पूरा महामारी फैल चुकी थी। संजोग से लोग उधर से दाह संस्कार करके आ रहे थे, श्मशान से पीछे श्मशान है, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। उसी बीच में रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। लोगों ने अपनी परेशानी को बताया और उसके बाद उन्होंने एक लोगों को विचार दिया कि आप यहाँ पर गह्वर रूप में माता का स्थापना कीजिए। और यहाँ देखिए गह्वर रूप में माता का स्थापना हुई और साथ में माता का 2 जोगनी की भी स्थापना यहाँ पर हुई है। ठीक है। और उस समय में लोग का कहना है कि जब वो जिस समय में जोगनी की स्थापना हुई उस समय में हमारे यहाँ आज भी खस्सी का बलि पड़ता है। और उस समय में जब खस्सी का बलि करके जोगनी को दिया जा रहा था तो लोग पंडित जी जो थे ऐसे उड़ाते थे और वो नीचे नहीं गिरता था। मतलब ऊपर जो उड़ता था वो वापस ऐसे लुटाते थे जोगनी के लिए और वो जोगनी ऊपर से ही उसको ग्रहण कर लेती थी। ये यहाँ की कहानी है इस मंदिर का। मतलब कह लिया जाए तो लगभग 400-500 साल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना बड़ी मुश्किल है क्योंकि इसका कोई अभिलेख है नहीं। पूर्वज भी हमारे नहीं जानते थे, हमारे दादा परदादा नहीं जानते थे। तो लोग कहते रहे कि हमसे पहले ही से, मतलब जिनसे भी आप पूछे वो कहते हैं कि हम भी नहीं जानते, हमसे पहले। सभी लोग कहते ही रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोकामना मंदिर भी है। आज तक जितने भी लोग आए जो अपना मन्नत रखे हैं वो पूरा हुआ है।
निश्चित रूप से पूरा हुआ है। मतलब देखिए कि सोचने वाली बात यह है कि पूरे गांव समाज मिलकर इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना सकते हैं, तो इसके अगल बगल के जगहों को क्यों नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ कहानियां हैं, कहा जाता है कि चारों ओर शमशान है और इस जगह पे इसी चीज़ की खूबसूरती के वजह से ये मंदिर जाना जा रहा है। बादल भैया, लोग कहते हैं कि इसके अगल बगल के जो पेड़ पौधे हैं वो भी इतने पुराने हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि ये पौधे हैं कब से इस जगह पे। सही है क्या बात? पहले सुना करते थे इस जगह के बारे में, लेकिन कुछ दिनों पहले 3-4 साल पहले जब यहाँ जानकारी मिली और आए तो यहाँ के दिव्यता का एहसास हुआ। और यहाँ के लोगों का जो इस मंदिर के प्रति आस्था है, जो अभी बताया सर ने, ये अपने आप में इस बात को बताने के लिए और ये इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए काफ़ी है कि जो हमारे पूर्वज इतने आस्थावान थे कि एक ऐसा समय जो विपत्ति काल था, उस विपत्ति काल में एक अपरिचित व्यक्ति के कहने पर उन्होंने यहाँ माता की आराधना की और उसके फलस्वरूप यहाँ के समाज की सुरक्षा हो सकी। हमारा धर्म जो है वो आस्था, और उस आस्था में हमारे अंदर जितनी निष्ठा होगी वो उतना ही उसका जो है वो बढ़ेगा। इस बात को ये प्रूफ करता हुआ ये मंदिर है हमारा कि यहाँ प्राचीनतम ये मंदिर शमशान के बीच में बसा है और लोगों की मनोकामना को पूर्ण कर रहा है। आप भी काफ़ी जगह गए होंगे, इस तरह का मंदिर कहीं देखें कि किसके आजू बाजू पूरा जंगल हो, सुनसान रहा? नहीं, लगभग में ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई भी आराधना होती है तो जो पुराने समय में मंदिर ऐसे जगहों पे था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है, उसमें बदलाव हुआ है। शमशान के आसपास भी दुकानें खुली हैं और मुझे लगता है कि उससे जो धर्म और आस्था है उसका ह्रास होता है। साधना के लिए एकांत की आवश्यकता है और उसके हिसाब से ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। और समाज के लोग जिस प्रकार से यहाँ जागरूक होकर के जुड़ रहे हैं, तो जो पुनः बीच में अगर कुछ कमी भी आई होगी माता की कृपा में, तो निश्चित इस गांव पर पुनः जो है वापस भगवती की कृपा जो है वो अवश्य लौटेगी और विशेष आशीर्वाद उनका होगा। कहा जाए तो ये मंदिर खुद में ही एक अनोखा और बहुत सारी रहस्यमय कहानियों को अपने अंदर निश्चित रूप से, और मंदिर की जो श्रद्धा और उस जो श्रद्धालुओं की जो आस्था व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए मंदिर के आसपास के जगह को रमणीय और रमणीक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये भगवती की आराधना का स्थल है जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त आए उसको केवल भगवती से प्रेम और स्नेह रखने का मन बने। ऐसा नहीं कि आसपास में दुकान और होटल को देखने का मन करे। आराधना शक्ति की आराधना होती है हमारे यहाँ, पुरातन काल से शक्ति की आराधना, भगवती को प्रसन्न करके क्या नहीं लोग किए हैं। आज जो हम नवरात्रा मना रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से इस बात का विवरण है कि देवी देवता भी जब थर्रा गए थे, उनका स्वर्गलोक और उनके जो यज्ञ भाग का सारा चीज़ था वो दैत्यों ने, राक्षसों ने, आसुरी शक्तियों ने ले लिया था। और उसके लिए जब सब भागे फिर रहे थे तो उस वक्त भी महामाया और भगवती की आराधना हुई। और जो देवता जो आज हम मानते हैं, अलग अलग यज्ञ भाग और अलग अलग विधि व्यवस्था के लिए जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट बनाया गया है अलग अलग देवताओं को, सारे लोग भाग चुके थे। लेकिन वो जो हमारी माता रानी है, जो शक्ति है, जो महामाया शक्ति है, उनके माध्यम से तीनों लोग की रक्षा हुई। तो स्वाभाविक बात है कि उनके लिए व्यवस्था अलग ही होनी चाहिए। मतलब कहा जाए कि अभी के टाइम में नवरात्रा हो और दशहरा हो, जिस तरह से आधुनिकता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो डांडिया नाइट का त्यौहार हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उस तमाम चीज़ों से ये श्रद्धा घट रही है। और युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा और बुजुर्गों से ये आशीर्वाद अपने युवाओं को मिले। ठीक है, आधुनिक युग में अलग तरह की व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें आस्थावान होना अधिक आवश्यक है। चूँकि किसी भी धर्म का लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपने धर्म या धर्म अनुकूल आचरण पर लज्जा आती हो। ये केवल सनातन धर्म में भी ऐसी व्यवस्था है कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपा नहीं गया है, इसके बाद भी हमारे युवा इससे विमुख हो रहे हैं। तो हम सभी लोगों को मिलकर भगवती से प्रार्थना करनी है कि हमारा देश, हमारे युवा और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो संस्कारवान बने और हमारी जो व्यवस्था है वो मंदिर से और मंदिर के साथ मिलकर भगवती से आस्था बनाकर किस प्रकार समाज की सुरक्षा हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए भगवती की आराधना चलती रहे। मतलब कहा जाए कि शांति के वातावरण के बीच भक्ति का अनुभव किया जाए, वो बड़े बड़े डीजे नाइट और डांडिया नाइट में कोई भक्ति का अनुभव नहीं है। हमेशा उसकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यक हो उतने देर की ही आवश्यकता है, सदैव उसकी आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को फैशन और अपने ज़िंदगी का दौर बना लिया गया। कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत सारे चीज़ों का हम विरोध करते रहते हैं, समाज भी जागरूक हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, देखने को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बाकी इस तरह की रहस्यमय मंदिरों के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है? समस्तीपुर के ताजपुर भड़ोखरा स्थित इस प्राचीन काली मंदिर के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद। मंदिर में कोई ताला भी नहीं लगता, कभी ताला नहीं लगता है मंदिर का ले लिए हो। हाँ,